शनि भैया, कृपया छोड़ दो इन्हें। क्या किया है इन्होंने? क्यों पीट रहे हो इन्हें? किस बात का दंड दे रहे हो? इनके अपराध का। ये भी मेरे दोषी हैं। मैं आज इन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा इन्हें। मेरी माता छाया चाहिए मुझे। यदि वो मुझे वापस नहीं मिली तो मैं इनके साथ साथ संपूर्ण सूर्यलोक की शांति छिन्न भिन्न कर दूंगा। पुत्री, पुत्र, पुत्र शनि, ये तुम्हें क्या हो गया है? क्यों तुम इन अबोध निर्दोष बालकों को दंडित कर रहे हो? छाया के साथ जो हुआ है उसमें इनका कोई दोष नहीं है। ये किसी भी प्रकार से उसके उत्तरदायी नहीं है पुत्र। तथा ना ही तुम्हारे पिता सूर्यदेव उसके दोषी हैं। यदि कोई दोषी है तुम्हारे इस दुख, इस क्रोध की, तो उसकी उत्तरदायी मैं हूँ। छाया के साथ जो भी हुआ उसके लिए केवल और केवल मैं अपराधिनी हूँ पुत्र। और तुम्हारी माता छाया को तुमसे दूर करने वाली अपराधिनी मैं ही हूँ पुत्र। इसके लिए तुम मुझे जो भी दंड दोगे, अपने पुत्र का स्नेह समझ के, अपने पुत्र का उपहार समझ के मैं उसे स्वीकार कर लूंगी। अच्छा हुआ कि आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अब ये सत्य सिद्ध हो गया है कि आप ही मेरी माता की हत्यारिन हैं। आपके इस अपराध का एक ही दंड है कि आप मेरी माता को वापस कीजिए। ये संभव नहीं है पुत्र, ये संभव नहीं है। छाया मेरा ही प्रतिरूप है, वो मुझ में ही समाहित है। उसे मैं स्वयं से अलग कैसे कर सकती हूँ? शांत! मेरी बात सुनिए। मेरी माता आपकी छाया थी ना? हाँ, हाँ पुत्र, वो मेरी ही छाया थी, इसलिए मैं ही तुम्हारी माता। शांत! निशब्द हो जाइए तथा केवल सुनिए। आप अपने देह को नष्ट कर दीजिए। आप अपने देह को नष्ट कर दीजिए। आप अपने देह को नष्ट कर दीजिए तथा मेरी माता को मुक्त कर दीजिए। 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 आपने बंदी बनाया है मेरी माता को अपने देह में। मुझे मेरी माता चाहिए, मेरी माता। चाहे उसके लिए आपको अपनी देह क्यों न त्यागनी पड़े, चाहे उसके लिए आपको अपनी देह क्यों न त्यागनी पड़े। अपनी देह का त्याग कीजिए और मेरी माता को स्वतंत्र कीजिए। उन्हें आने दीजिए मेरे समीप। आज मैं अपनी ममता के वशीभूत, अपने पुत्र के प्रेम में बंधा, पुत्र मोह से प्रेरित होकर आश्रम के नियमों का उल्लंघन करने जा रहा हूं। किंतु क्या करूं? राम से स्नेह की विवशता जो है, किंतु नहीं, मुझे नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, मैं अपने पुत्रों से मिलूंगा नहीं, अपने अंग से भी नहीं लगाऊंगा। न पुत्र कहूंगा उन्हें, न उनके मुख से पिता शब्द सुनूंगा। बस केवल एक बार अपने पुत्रों का मुख देख लूं तथा उनके समीप उनकी माताओं के दिए हुए समस्त उपहार रखकर अयोध्या वापस लौट जाऊंगा।
प्रतीत होता है आश्रम में कोई चोर प्रवेश कर गया है। ये व्यक्ति कक्ष में क्या ढूंढ रहा है? क्या प्राप्त होगा इसे इस कक्ष में से? मेरा राम भी इसी कक्ष में कहीं सो रहा होगा। रुक जाओ। कौन हो तुम? मैंने प्रश्न किया, कौन हो तुम? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस आश्रम में, वो भी मध्य रात्रि में? किस अभिलाषा से यहाँ आए हो? अपने मुख से ये वस्त्र हटाओ तथा मुझे बताओ कौन हो तुम? अन्यथा राम, पिताश्री, आप यहाँ आश्रम में, वो भी चोरों के भांति? अब कोई विकल्प शेष नहीं रहा सिवाय इसके कि मैं एक माँ होने का धर्म निभाऊं। मुझे अपने पुत्र शनि को उसकी माता लौटानी ही होगी। कोई अधिकार नहीं है किसी को किसी की माता छीनने का, एक पुत्र को उसकी माता से दूर कर देने का। और ये तभी संभव है जब मैं सदा सदा के लिए अपने प्राण त्याग दूं और छाया को जीवित कर दूं। मुझे अपने पुत्र शनि के हर धर्म की पूर्ति करने हेतु अपने शरीर का अंत करना ही होगा। अपने शरीर का अंत करना ही होगा। शनि को उसकी माता से मिलाने का यही एक मार्ग शेष है। इस संज्ञा का अंत, इस संज्ञा का अंत मैं करूंगी अंत। मैं अवश्य करूंगी अपना अंत पुत्र, अवश्य करूंगी। मैं अवश्य करूंगी अपना अंत पुत्र, अवश्य करूंगी। ये क्या गुरु माता? भावावेश में आकर आप ये कैसा निर्णय ले रही हैं? देह त्यागने का? इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग शेष नहीं है पुत्र। मुझे अपने पुत्र शनि की प्रसन्नता के लिए अपनी काया को त्यागना ही होगा। शनि जिस छाया को अपनी माता समझता है, उसे पुनर्जीवित करने के लिए मुझे ये करना ही होगा। किंतु माता, ये अनर्थ है, अधर्म है। आपको ये करना भी नहीं चाहिए। और कोई विकल्प शेष नहीं है पुत्र। मेरी भूल, मेरा अपराध जो मैंने स्वार्थवश किया है, उसका यही एक प्रायश्चित है। शनि की जननी तो नहीं बनी, किंतु उसके दुख, उसकी अशांति की जननी अवश्य बन गई हूं।
एक माता का धर्म होता है अपनी संतान का दुख हरना। मैं हरूंगी अपने पुत्र शनि का दुख। यदि मूल मैं हूं तो मूल का नाश भी मैं ही करूंगी। नहीं माता, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। शनि के आक्रोश को देखकर आप अपने अमूल्य जीवन का नाश नहीं कर सकती, क्योंकि आपका जीवन केवल एक आपसे अथवा शनि से ही संबद्ध नहीं है। आपका जीवन सूर्यदेव, यम तथा यमुना से भी जुड़ा हुआ है। मैं जानती हूँ पुत्र कि मेरा जीवन मेरे पति और शिशु के लिए आवश्यक है, किंतु जिसके लिए मैंने ये निर्णय लिया है वो भी तो मेरा ही पुत्र है। और वो माँ ही कैसी जो अपने पुत्र का दुख ना दूर कर सके। इसलिए तुम मुझे मत रोको मारुति। मुझे करने दो मेरे पापों का प्रायश्चित। छाया को सदा सदा के लिए जीवित करने दो पुत्र। निर्णय नहीं बदलेगा, निर्णय अटल है। माता का ये निर्णय न केवल सूर्य परिवार हेतु अपितु संपूर्ण सृष्टि के लिए अत्यंत घातक है। इस घातक घटनाक्रम को किसी भी मूल्य पर रोकना होगा, अन्यथा मेरे गुरु का परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा तथा जिसका कलंक लगेगा मुझ पर भी कि एक शिष्य ने अपने गुरु के विखंडित होते परिवार की सुरक्षा नहीं की, उसे बचाया नहीं। हाँ पुत्र, मैं जानता हूं कि मैंने नियमों को खंडित किया है, परंतु मैं क्या करता। पुत्र प्रेम की भावना का वेग ही इतना तीव्र था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और यहां चला आया। हाँ, मैंने भूल अवश्य की। अब मैं यहां से चला जाता हूं, किंतु तुम इन उपहारों को स्वीकार करो और मुझे जाने की आज्ञा दो। क्षमा करें पिताश्री, ना तो मैं उपहार स्वीकार करूंगा, ना ही आपको यहाँ से बाहर जाने दूंगा। ना तो मैं उपहार स्वीकार करूंगा, ना ही आपको यहाँ से बाहर जाने दूंगा। ये तुम? हाँ पिताश्री, ये मैं कह रहा हूँ कि आप गुरु वशिष्ठ की आज्ञा के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आप आश्रम के अपराधी हैं। ये तुम क्या कह रहे हो राम? सत्य, तथा ये सत्य आपका पुत्र राम नहीं, गुरु वशिष्ठ का शिष्य कह रहा है। एक शिष्य का धर्म मुझे ये कहता है कि मुझे आपको बंदी बनाकर गुरु वशिष्ठ के समक्ष ले जाना चाहिए, उनके न्याय हेतु। धन्य हो तुम राम, जो मोह माया से परे रहकर तुम अपने कर्तव्य पर अडिग हो। मुझे गर्व है तुम पर। तुम अपने शिष्य धर्म का पालन करो। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। पिताश्री, ये तुम क्या कह रहे हो हनुमान? मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव। गुरु माता ने अपना देह त्यागने का निर्णय ले लिया है, जिससे शनि को उसकी माता छाया प्राप्त हो सके। मैंने हर संभव प्रयास किया उन्हें समझाने का गुरुदेव, किंतु माता अपना निर्णय बदलने को सहमत ही नहीं है। अब ऐसे में आप ही उन्हें रोक सकते हैं। गुरुदेव, कृपया उन्हें रोकिए। देवी संज्ञा ने ऐसा अनर्थकारी निर्णय कैसे ले लिया?
और वो भी बिना कोई परिणाम सोचे। उन्हें अपने निर्णय को बदलना होगा। नहीं स्वामी, क्षमा कीजिए, किंतु मेरा निर्णय कदापि नहीं बदलेगा। किंतु क्यों देवी? क्या लाभ होगा आपको देह त्यागने से? शनि को उसकी माता छाया मिल जाएगी स्वामी। आप चाहती क्या है देवी? हमारा संपूर्ण परिवार छिन्न भिन्न हो जाए, सूर्यलोक की प्रसन्नता, शांति सब खंडित हो जाए, इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव के जीवन में अंधकार छा जाए। क्या चाहती हैं आप देवी? नहीं स्वामी, मैं ये चाहती हूँ कि शनि को उसकी माता मिल जाए। मैं ये चाहती हूँ कि एक पिता और पुत्र के मध्य की दूरियां समाप्त हो जाएं। मैं ये चाहती हूँ कि शनि को उसके जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो और वो धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो। और इन सब उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मुझे मेरे जीवन का बलिदान देना आवश्यक है। किंतु मैं आपको इसकी आज्ञा कदापि नहीं दूंगा। पति हूं मैं आपका। किंतु स्वामी, एक पत्नी होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ, और एक माँ को मातृत्व का पालन करने हेतु किसी अन्य की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है सिर्फ ममता की आज्ञा की, जो मुझे मेरे मातृत्व के साथ पहले से ही स्वतः प्राप्त है। देवी संज्ञा। धन्य है माता आप, जो आप पत्नी धर्म से सर्वोच्च स्थान मातृत्व धर्म को दे रही हैं। किंतु मैं अपनी गुरु माता को ये बलिदान नहीं करने दूंगा, क्योंकि किसी एक की प्रसन्नता हेतु दूसरों के हर्ष को छीनना अधर्म है। माता, आपके मन में ये विचार ममत्व के कारण उपजा है, तो अब ममता ही आपको ये निर्णय बदलने पर बाध्य करेगी। अब कोई विकल्प शेष नहीं रहा। मुझे अपने पुत्र शनि को उसकी माता लौटानी ही होगी, और ये तभी संभव है जब मैं सदा सदा के लिए अपने प्राण त्याग दूं। किंतु मैं आपको इसकी आज्ञा कदापि नहीं दूंगा। एक पत्नी होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ, और एक माँ को मातृत्व का पालन करने हेतु किसी अन्य की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है सिर्फ ममता की आज्ञा की, जो मुझे मेरे मातृत्व के साथ पहले से ही स्वतः प्राप्त है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने पुत्र राम के हाथों बंदी बनूंगा। गर्व सूचक है ये घटना मेरे लिए। कहाँ तो मैं राम को अपनी ममता में बांधने आया था, किंतु कहाँ राम ने मुझे अपने धर्म की डोर से बांध दिया है। आप यहीं ठहरिए, मैं देख कर आता हूँ। गुरुदेव निद्रा में है या जाग रहे हैं? अब तक तो महाराज पुत्रों से मिलकर भाव विभोर हो रहे होंगे। काश मैं भी उनके साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम जा पाती। काश मैं भी राम को अपने हाथों से खीर खिला पाती। दीदी, मैं तो ये सोच सोच कर इतनी प्रसन्न हो रही हूँ कि हमारे पुत्र इस वक्त हमारी ही बातें कर रहे होंगे, पूछ रहे होंगे हमारी माताएं कैसी हैं, हमें याद करती हैं या नहीं। सच सुमित्रा, सच। कितना अद्भुत मिलन हो रहा होगा पिता और पुत्र का। गुरुदेव अभी निद्रा में हैं। मैं उनकी निद्रा में व्यवधान नहीं डाल सकता। फलस्वरूप यही प्रातःकाल तक आपको उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। तदुपरांत गुरुदेव आपके अपराध का दंड निर्धारित करेंगे। राम न्याय करें, धर्म का पालही, धर्म अनुसार कर्म सब करही। धर्म से बड़ा न कौनो नाता, अस प्राणी पुरुषोत्तम कहलाता। मर्यादा का राम निभावे, पुरुष म पुरुषोत्तम कहलावे। अवधराज के भावी राजा, राम म देख रहे महाराजा। राम म देख रहे
कुछ नहीं होगा तुम्हारी माता को, धैर्य रखो। कैसे धीरज रखे हनुमान? जिस संतान की माता शरीर त्यागने का निर्णय ले ले, वो संतान कैसे धीरज रख सकती है? मनु, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे हृदय पर क्या बीत रही होगी, किंतु फिर भी मैं एक ही बात कहूँगा, धैर्य रखने को, तथा ये कि माता संज्ञा को कुछ नहीं होगा। उन्हें कैसे कुछ नहीं होगा हनुमान? जब उन्होंने पिताजी की बात को अस्वीकार कर दिया तो हमारी तो और भी नहीं सुनेंगी। भैया, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, कोई अन्य सहारा नहीं है अब हमारा। आप संकट मोचक है, चुटकी में समस्याओं का अंत कर देते हैं। आप ही कोई समाधान निकालिए भैया इस समस्या का। मारुति भैया, यदि माँ ने अपना शरीर त्याग दिया तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? हमें भोजन कौन करवाएगा? कौन प्रेम करेगा हमें? कुछ कीजिए भैया। तुम चिंता मत करो यमुना, वो केवल तुम्हारी ही माता नहीं, अपितु मेरी भी गुरु माता है। मनु, यमुना, मैं पवन पुत्र हनुमान तुम सबको वचन देता हूँ कि मेरे रहते गुरु माता संज्ञा पर थोड़ी सी भी आंच नहीं आएगी। किंतु मारुति, तुम ये करोगे कैसे? आओ मेरे साथ। कहाँ? गुरु माता के पास। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। क्या बात है राम, अभी तो सूर्यदेव पूर्ण रूप से उदय भी नहीं हुए और तुम? गुरुदेव, कल रात्रि प्रहर यहाँ पर एक व्यक्ति चोरों के भांति बिना आज्ञा आश्रम में प्रवेश कर गया। उसी संदर्भ में यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा, कौन है वो व्यक्ति? गुरुदेव, वो बाहर खड़ा है, आप स्वयं उसे देख लीजिए। चलो राम, चलकर देखते हैं कि वो व्यक्ति है कौन। आओ। आप कौन है भद्र पुरुष, और आपकी समस्या क्या है? क्या मैं जान सकता हूं कि इतनी रात्रि में मेरे आश्रम में बिना अनुमति के आपको प्रवेश करने की आवश्यकता क्या पड़ी? आपको कोई सहायता चाहिए? प्रणाम गुरुदेव। महाराज दशरथ, आप? मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये सब क्या है राम? आप रघुकुल श्रेष्ठ, तुम्हारे पिताजी महाराज दशरथ हैं और तुमने उन्हें ही बंदी बना रखा है। गुरुदेव, मैं तो आपके ही दिखाए मार्ग पर चल रहा हूँ। आश्रम के धर्म के अनुसार ये ना तो मेरे भाई हैं तथा ना ही मेरे पिता। मेरे लिए मेरा धर्म एवं कर्तव्य ही सब कुछ है। इसीलिए धर्म के मार्ग पर चलते हुए तथा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ही मैंने इन्हें बंदी बनाया है। राम, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने अपने कर्तव्य को अपने पिता से भी कहीं सर्वश्रेष्ठ माना है। कहिए महाराज दशरथ, मेरे गुरुकुल में आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? पुत्र मोह की विवशतावश राम की माताओं ने राम के जन्म दिवस के अवसर पर कुछ उपहार तथा खीर भिजवाई थी, परंतु राजा होने के नाते गुरुकुल के नियमों का उल्लंघन करना मुझे अशोभनीय लगा। इसलिए मध्य रात्रि में अपने पुत्रों से मिलने के लिए मैं इस प्रकार यहां चला आया। वह राम ने मुझे बंदी बना लिया।
किंतु राम के धर्म पालन से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। गुरुदेव, अब आपका यह अपराधी आपके सम्मुख खड़ा है। आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। छाया, मैंने निर्णय कर लिया है कि अपनी काया त्याग कर तुम्हें सदा सदा के लिए पुनर्जीवित कर दूंगी। माँ, 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 माँ। पुत्रों, तुम लोग यहाँ? माँ, हमें छोड़कर मत जाइए। यमुना, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैंने निर्णय कर लिया है, मुझे जाना ही होगा पुत्री। माता, आज मैं समझ गया कि आपकी भावना, आपका संवेग असली नहीं है। आप स्वार्थी हैं। आप केवल अपने सुख, अपनी प्रसन्नता के लिए जीवित रहना चाहती हैं। ये तुम कैसा लांछन लगा रहे हो मारुति? लांछन नहीं लगा रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ माता। आप अपना देह त्याग शनि के प्रेमवश नहीं, अपितु स्वयं के अपराध बोध के कारण करने जा रही हैं। आपके मन के किसी कोने में कहीं न कहीं ये भाव अवश्य छुपा बैठा है कि शनि के समस्त दुखों का मूल आप हैं। इसीलिए आप अपने अपराध बोध से मुक्ति पाने हेतु अपना शरीर त्याग रही हैं। आप बताइए कि आपकी दृष्टि में मनु या यमुना के अश्रुओं का कोई मोल नहीं है? क्या ये आपके दुलारे नहीं है? क्या केवल एक अकेला शनि आपको अपने इन तीनों संतानों से अधिक दुलारा है? बोलिए गुरु माता, उत्तर दीजिए मेरे प्रश्नों का। आज आपको बताना होगा कि आपके लिए सच्ची ममता क्या है। क्या अर्थ है ममत्व का? 3 की प्रसन्नता की बलि तथा 1 को उसकी प्रसन्नता का प्रसाद। और यदि आज आपने सत्य को नहीं समझा तो एक माँ के प्रति बच्चों का प्रेम तथा माँ का बच्चों के प्रति ममत्व दोनों ही अपने अर्थ खो देंगे। उत्तर दीजिए मुझे, उत्तर दीजिए। महाराज, आपका अपराध भी आपके स्नेह की तरह सुकोमल है। आपका ये वात्सल्य, आपकी ये ममता, आपका राजधर्म और आपके ये पुत्र राम सभी धन्य हैं। मैं पिता के इस प्रेम को और धर्म पालक एक पुत्र को कोटि कोटि नमन करता हूं। परंतु मैं अपराधी हूं। मैंने आपके गुरुकुल के नियमों का उल्लंघन किया। आप मुझे दंड अवश्य दीजिए। नहीं महाराज, आपका ये पुत्र मोह आपके स्नेह की तरह ही सुकोमल है, इसलिए मैं आपको दंडित नहीं कर सकता। इसलिए राम, अब तुम ही निर्धारित करो कि महाराज को क्या दंड मिलना चाहिए। गुरुदेव, रघुकुल के लिए ये प्रथम अवसर नहीं है कि किसी पिता ने अपने पुत्र के मोह में गुरुकुल के नियमों को भंग किया हो। इससे पहले भी राजा रघु ने अपने पुत्र मोह में आकर इसी प्रकार गुरुकुल के नियमों को भंग किया था। अतः मेरे विचार से महाराज दशरथ को भी वही दंड मिलना चाहिए जो राजा रघु को मिला था। महाराज, मैं आपको आश्रम का नियम खंडित करने के अपराध में 5 दिवस तक गुरुकुल की गौओं की देखभाल करने का दायित्व सौंपता हूँ। राम, मुझे तुम्हारे द्वारा दिया गया दंड
स्वीकार है। मैं तो यहां केवल क्षण भर के लिए अपने पुत्र का मुख देखने की लालसा से आया था, किंतु अब यहां तो मुझे अपने पुत्रों के साथ 5 दिवस व्यतीत करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। परंतु सुमंत का क्या करूं? उसे अयोध्या भेज दूं? क्या महारानी को यहां का समाचार देने हेतु, अथवा यहीं रोक लूं अपने पास? 5 दिवस की ही तो बात है, विचार करना होगा सुमंत का। उत्तर दीजिए ना माता। मनु, यमुना भी तो आपकी संतान है, तो क्या आपकी दृष्टि में उनके अश्रुओं का, उनकी पीड़ा का कोई मोल नहीं? क्या आप इनसे स्नेह नहीं करती माता? केवल एक शनि ही आपकी प्यारी संतान है। ये भेदभाव क्यों है माता? नहीं मारुति, नहीं। यमुना और मनु से भी मैं उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि शनि से। ये भी मेरे उतने ही प्रिय हैं जितना कि शनि। तब क्यों आप एक शनि के लिए इन्हें अनाथ करना चाह रही हैं? क्योंकि इन्हें छोड़ने के अतिरिक्त मेरे समक्ष कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तथा दूसरी बात, एक माँ होने के नाते मुझे इस बात का संतोष रहेगा कि मेरे ना रहने के उपरांत छाया मेरे शिशुओं का पालन पोषण भली भांति करेगी। उन्हें वो अपनी माँ के अभाव का अनुभव नहीं होने देंगी। इतने विश्वास के साथ आप कैसे कह रही हैं ये बात माता? क्योंकि मारुति, छाया और मुझ में कोई अंतर नहीं है। उसने पहले भी मेरे शिशुओं की देखभाल की है। उसने रत्ती भर भी इन्हें मेरा अभाव नहीं होने दिया। छाया के आ जाने से शनि भी प्रसन्न होगा तथा मेरे बच्चे भी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, ना तो शनि के मन का क्लेश दूर कर पाऊंगी और ना ही उसे अपने प्रेम की स्वीकृति दिलवा पाऊंगी। इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही हितकर है मारुति। आ जाओ, आओ मेरे बच्चों, एक बार मेरे आलिंगन में आ जाओ। अपनी अभागन माँ को एक बार अपने प्यार से निहाल कर दो। आओ मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। आओ मेरे बच्चों। कैसे हल होगी ये समस्या? कैसे रोकूं? कौन सी विधि अपनाओ कि गुरु माता अपना शरीर न त्यागे? ये हमारी गौशाला है। न्याय विधान के अनुसार दंड स्वरूप आज से 5 दिवस तक इन गौओं की संपूर्ण देखभाल, चारा पानी से लेकर इन्हें वन में चराने तक सबकी व्यवस्था तथा देखभाल आपको ही करनी है। यही आपका दंड है। ये मेरा दंड नहीं है राम, ये तो मेरे पूर्व जन्म के पुण्य का फल है, जो मुझे गौ माता की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। मुझे ये कार्य सहर्ष स्वीकार है। आपने तो ये दंड स्वीकार कर लिया पिताश्री, किंतु आपकी स्वीकृति से मुझ पर क्या बीत रही है ये केवल मेरा हृदय जानता है। मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आदेश का अधिकारी पुत्र आज आदेश दे रहा है, वो भी अपने उस पिता को जिसके प्राण बसते हैं उसके पुत्र में। उस पुत्र ने आपको दंडित किया है पिताश्री। भ्राताश्री, हमने सुना है पिताश्री आए हैं। कहाँ है पिताश्री? हाँ भ्राताश्री, हमें शीघ्र बताइए, कहाँ है पिताश्री? शांत शांत, धीरज रखो लक्ष्मण, धीरज रखो।
इस समय तुम उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि इस समय वो हमारे पिता नहीं हैं, वरन आश्रम के अपराधी हैं। आश्रम की मर्यादा तथा न्याय विधान दोनों ही स्थिति में उनसे मिलने की अनुमति हमें नहीं देते। आओ चलो यहाँ से। गर्व है मुझे राम, तुम्हारे हृदय में तो प्रेम का अथाह सागर है, किंतु अपने उस प्रेम को तुम अपने धर्म के मार्ग की बाधा नहीं बनने दे रहे हो। यह वास्तव में गर्व की बात है। तुम सच्चे अर्थों में गुरुकुल के नायक हो राम। मुझे आज पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम्हारे संरक्षण में हमारे गुरुकुल की मर्यादा, संस्कार, परंपरा, प्रथा इस संसार में सदियों सदियों तक श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता रहेगा। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, दीर्घायु करे। एक शिष्य का धर्म मुझसे ये कहता है कि मुझे आपको बंदी बनाकर गुरु वशिष्ठ के समक्ष ले जाना चाहिए।